गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर आपने अभी तक आपका रिटर्न फाइल नहीं किया है फ्रेंड्स, तो अभी से ही आपका रिटर्न फाइल कर लीजिए, क्योंकि 31 जुलाई उसकी लास्ट डेट है और आज है 30 जुलाई। कल अगर आप रिटर्न फाइल करने बैठेंगे तो नेटवर्क का इश्यू आ जाए, में भी सर्वर स्लो हो जाए, सर्वर में कोई दिक्कत आ जाए, क्योंकि बहुत ही रश होगा। लास्ट डे पे बहुत सारे लोग रिटर्न फाइल करते हैं, तो आप तभी रिटर्न फाइल ना कर पाए तो आपको बड़ा प्रॉब्लम होगा। आपको पेनल्टी 5,000 भी पे करनी होगी और 1% इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो बहुत ही बड़ा लॉस होगा आपका, क्योंकि आपने ड्यू डेट है वो मिस कर दी है। आपने बिफोर ड्यू डेट, आपने जो डेडलाइन थी तब तक आपको आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो आपको 5,000 पेनल्टी भी पे करनी होगी और 1% जो टैक्स पे इंटरेस्ट भी आपको पे करना होगा। और आज लास्ट डेट है, तो आप आज ही रिटर्न फाइल कर दीजिए। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफी बार ऐसा करता है, गवर्नमेंट जो ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो डेट है वो एक्सटेंड करती है, वेबसाइट पे इन्फॉर्म करती है, पर इस बार गवर्नमेंट ने कोई भी डेट एक्सटेंड की नहीं है। तो आज ही आपका लास्ट डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। और सेकंड वन, कि काफी सारे ऐसे बड़े बिजनेसमैन हैं जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट कंपलसरी ऑडिट होने जरूरी है। तो वो लोगों के लिए उसकी जो रिटर्न फाइलिंग की डेट है वो है 31 अक्टूबर 2024 है। और काफी सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, काफी सारे ऐसे जो टैक्स पेयर हैं जिसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट 31 दिसंबर भी है, पर वो लोग ऐसे हैं जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट कंपलसरी ऑडिटेड होना चाहिए। हम तो ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो जिसकी बहुत सारी मेजर बिजनेस इनकम नहीं है, जिसका रिटर्न फाइल करते एज अ फॉर्मेलिटी फाइल करते, क्योंकि उसकी कोई भी लोन चल रही है, जैसे कि कार लोन है, होम लोन है, या तो कोई भी आपकी लोन चल रही है, और वो लोग कंपलसरी रिटर्न फाइल करवा रहे हैं, क्योंकि लोन के हिसाब से रिटर्न फाइल करवा रहे हैं, तो वो लोगों को अभी ही रिटर्न फाइल करना होगा। काफी ऐसे लोग हैं जिसका मेजर बिजनेस इनकम नहीं है, छोटा सा बिजनेस है, मेजर इनकम उसकी एग्रीकल्चर रिलेटेड ही होती है। और आपको पता ही होगा कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्टेड है, टोटली एग्जम्प्टेड है, उस पर कोई भी टैक्स भरने का जरूरी नहीं है। पर आप लोन के हिसाब से आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं कि, और काफी ऐसे लोग हैं कि फ्यूचर में काफी बार उसको ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आपकी मतलब हो गई कि आपको अभी लोन लेना है, उस ऐसा सोच के ही वो अभी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी टाइम टू टाइम रिटर्न फाइल करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका रेगुलर रिटर्न फाइलिंग होगा तो आपको फ्यूचर में लोन लेने में बहुत सारी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। और काफी लोग ऐसे हैं जो रिटर्न फाइल अभी कर रहे हैं, उसको अभी कोई जरूरी नहीं है पर ऐसे ही रिटर्न फाइल कर रहे हैं और उसकी कोई भी टैक्सेबल इनकम नहीं है, तो उसको भी 31 जुलाई तक ही रिटर्न फाइल कर देना है, क्योंकि उसके बाद आप रिटर्न फाइल करेंगे तो वो बिलेटेड रिटर्न कहलाएगा। आप 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं, पर वो कौन सा रिटर्न होगा, बिलेटेड रिटर्न होगा, या तो लेट रिटर्न भी कहलाएगा। उसमें आपको पेनल्टी इंटरेस्ट पे करने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी टैक्सेबल इनकम होगी ही नहीं। तो इसमें काफी सारे लोगों को ऐसा कंफ्यूजन था कि कौन से लोगों को 5,000 जो लेट फी है वो पे करनी होती है, कौन से लोगों को 1% इंटरेस्ट पे करना होता है। और काफी सारे ऐसे लोग हैं वो आज भी रिटर्न फाइल नहीं करे, और कल या फाइल करे या तो परसों फाइल करे तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो फॉर्मेलिटी के खातिर ही रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसको नहीं लोन चल रहा है और नहीं कोई उसकी टैक्सेबल इनकम है। और ऐसे कौन से लोग हैं जो एग्रीकल्चर इनकम पे ही वो उसका रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो पहले से हम देखते हैं, तो पहला है कि 31 जुलाई डेडलाइन अगर मिस हो जाए तो कौन से लोगों को फर्क पड़ेगा, मतलब कैसे लोग हैं जिसको 1% इंटरेस्ट पे करना होगा और उसको पेनल्टी भी पे करनी होगी। तो जो लोग ऐसे हैं जिसकी टैक्सेबल इनकम है, मतलब कोई भी है, थोड़ी बहुत बिजनेस इनकम है पर उसकी इनकम टैक्सेबल है, हर साल उसको थोड़ा बहुत टैक्स पे करना होता है, लोगों को ये डेडलाइन उसने आज मिस कर दी, तो उसको जो 1 अगस्त से वो रिटर्न फाइल करेंगे, या तो 1 अगस्त या तो 30 अगस्त या तो कोई भी डेट पे वो रिटर्न फाइल करेंगे 31 जुलाई को छोड़ के, तो उसको 5,000 पेनल्टी भी लगेगी और 1% उसको इंटरेस्ट भी लगेगा। अब हम ये देखते हैं कि 5,000 पेनल्टी है वो सबके लिए नहीं है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है, जैसे कि आपकी इनकम है 4,90,000 है, या तो 3,90,000 है, या तो 4 लाख इनकम है,
तो आपको 5000 लेट फी पे करने की जरूरत नहीं, आपको लेट फी सिर्फ कितनी लगेगी, 1000 ही लगेगी। जिसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है उसको पेनल्टी कितनी पे करनी होगी, 5000 पे करनी होगी। और जिसकी इनकम 5 लाख से कम है, बिलो 5 लाख उसकी इनकम है, उसको पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी, 1000 ही देनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा जो लेट फी वाला जो पेनल्टी वाला पोर्शन वो क्लियर हो गया कि जिसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है उसको ही 5000 पेनल्टी देनी है, और जिसकी 5 लाख से कम है इनकम उसको पेनल्टी सिर्फ कितनी देनी है, 1000 ही देनी है। पर ये कौन से केस में, आपने डेडलाइन मिस कर दी हो तब। बिफोर डेडलाइन आप रिटर्न फाइल कर ले तो ये आपको इफेक्ट करेगा नहीं। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है क्या है, जो पनिशमेंट के रूप से है, तो कि 1% इंटरेस्ट। तो 1% इंटरेस्ट किसको देना होगा, जिसका एडवांस टैक्स उसने पे किया ही नहीं है, पूरा टैक्स पेमेंट बाकी है, तो उसको 1% इंटरेस्ट लगेगा। पर 1% इंटरेस्ट किस पे लगेगा, टैक्स अमाउंट पे लगेगा, इनकम पे नहीं लगेगा। काफी सारे लोगों को ये कंफ्यूजन था कि 1% इंटरेस्ट ये हमारी टोटल इनकम पे लगेगा या टैक्स अमाउंट पे। तो टोटल इनकम पे नहीं लगेगा तो आप कंगाल ही हो जाओगे। पर किस पे लगेगा, जो हमारी टैक्स अमाउंट है उस पे 1% इनकम पे हमें क्या होगा, इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि हमने डेडलाइन मिस कर दी है। और उसके बाद हम देखते हैं काफी सारे ऐसे छोटे बिजनेसमैन है जिसे मतलब थोड़ी बहुत उसकी टैक्सेबल इनकम होती है, तो उसको क्या होगा कि अगर उसकी इनकम 5 लाख से कम है तो उसको क्या होगा, 1000 उसको पेनल्टी होगी, और जो टैक्स अमाउंट है उस पर 1% इंटरेस्ट होगा। अगर उसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो उसको क्या होगा, 5000 पेनल्टी होगी, और इंटरेस्ट 1% एज इट इज रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ये थी, ये ऐसे लोगों की बात थी जो लोगों के बुक्स ऑफ अकाउंट में ज्यादा बहुत ट्रांजेक्शन्स नहीं होते हैं, और उसके बुक्स ऑफ अकाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मतलब ऑडिटेड होना कंपलसरी नहीं है, ऐसे लोगों की बात थी। उसके काफी सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जिसका मतलब बिजनेस से बड़ा है, उसमें बहुत सारे मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डेली होते ही है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवाते हैं। और काफी सारी जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें भी ऑडिट कंपलसरी हो, जैसे कि एज पर सेक्शन 44 AB के तहत उसको कंपलसरी, पार्टनरशिप फर्म को भी कंपलसरी उसके बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवाने होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो उसकी जो इनकम टैक्स रिटर्न की जो डेडलाइन है वो है 31 अक्टूबर 2024, जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट कंपलसरी ऑडिट करके ही रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है, ऐसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताता है। तो उसके लिए उसकी जो रिटर्न फाइलिंग की डेट है वो है 31 अक्टूबर 2024। अब ऐसे केस में क्या होता है कि ऐसे जो ये ऑडिट वाला जो कंपलसरी होता है उसमें क्या होता है, उसके फाइनेंशियल एडवाइजर ही है जो पूरा ध्यान रखते हैं कि कौन सी डेट हमें मिस नहीं करनी है। तो वो लोगों का तो रिटर्न फाइल ऐसे ही टाइम टू टाइम करते ही रहते हैं, उसके जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं या तो उसके जो लॉयर होते हैं वो करते ही रहते हैं। तो उसको ये पेनल्टी या इंटरेस्ट ऐसा कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि उसके जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं वही उसका सब ये हैंडल कर लेते हैं। पर ये प्रॉब्लम किसको होते हैं, जो लोग ऐसा है कि फ्यूचर कोई रिक्वायरमेंट हो जाए तो उसके लिए अभी से रिटर्न फाइल करे, या तो जिसके लिए लोन चल रहा है वो लोग अभी रिटर्न फाइल करे, उसके लिए ही ये डेडलाइन का मिस होने का काफी बार ऐसे इश्यू होते हैं। तो ये इसके लिए ही इम्पोर्टेंट था ये वीडियो। अगर आपने भी अभी तक आपको याद नहीं था कि आपका रिटर्न फाइलिंग का डेट आ गया है और आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो आज ही आपका रिटर्न फाइल कर दीजिए, क्योंकि आपने आज ही रिटर्न फाइल नहीं किया और आपकी टैक्सेबल अमाउंट बन रही है, आपका टैक्स पेमेंट बन रहा है, तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी लगेगा और पेनल्टी भी लगेगी, क्योंकि कल तो उसका लास्ट डे है। तो काफी सारे इश्यू लास्ट डे पे होते हैं, जैसे बहुत सारा रश होता है, सर्वर डाउन हो जाता है, फिर नेट इश्यू, ऐसा बहुत सारे इश्यू आपको फेस करने होते हैं। तो अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आज ही रिटर्न फाइल कर दीजिए, जैसे कि आज ही रिटर्न फाइल कर लीजिए, तो आपको लेट फी भी नहीं पे करनी होगी और कोई भी इंटरेस्ट भी आपको पे करने की जरूरत नहीं होगी। और आज के दिन ही आपने फाइल नहीं किया तो कल आपको बहुत सारी दिक्कत होगी। इस वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।